नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मोदी मतलब महाविजय। बिहार की जीत से फिर एक बार ये सिद्ध हो गया है। इस महाविजय का महोत्सव बीजेपी के दफ्तर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में मनाया गया। बिहार चुनाव के साथ साथ उपचुनावों की जीत ने यह फिर साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी पर लोगों का भरोसा कायम है। उन्हें प्रधानमंत्री में उम्मीद नजर आती है। इस खास शो में हम पीएम मोदी पर जनता के भरोसे की ही बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास शो, विजय का नमो मंत्र। मोदी, 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 मोदी। विजय का नमो मंत्र में सबसे पहले बात बिहार में मिली ऐतिहासिक जीत की, क्योंकि मोदी नाम के भरोसे पर ही बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत दिलाई है। बिहार के जनादेश से साफ है कि मोदी लहर अब भी बरकरार है। मोदी, 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 मोदी। मोदी मतलब महाविजय। मोदी मतलब उम्मीद। मोदी मतलब भरोसा। मोदी मतलब महोत्सव। बिहार चुनाव में सभी अनुमान उलट गए। मोदी लहर में सत्ता विरोधी लहर धुल गई। एक बार फिर एनडीए सत्ता तक पहुंची तो उसके पीछे सिर्फ एक ही मंत्र रहा, मोदी मंत्र। प्रधानमंत्री का चेहरा जीत का दूसरा नाम बन गया है और बिहार के नतीजे बता रहे हैं कि ब्रांड मोदी से पार पाना आसान नहीं है। जैसे जैसे देश की राजनीति में समय का पहिया घूम रहा है, मोदी की छवि और विराट होती जा रही है। बिहार का चुनाव जब शुरू हुआ तब राजनीतिक हलकों में चर्चा आम थी कि इस बार सत्ता विरोधी लहर में नीतीश कुमार की कुर्सी बहनी तय है। लेकिन 10 नवंबर की रात ढलते ढलते ये तय हो गया कि नीतीश कुमार की मझधार में फंसी नैया के खेवैया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव पूरे हो गए और उस चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ एक लहर थी। बहुत नाराज थे लोग, उनकी सभाओं में लोग उल्टा सीधा बोलने लगे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जब पहुंचे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जब चुनाव फोकस किया तो उसका फायदा हुआ। मोदी लहर का फायदा उठा के नीतीश कुमार एक बार फिर वहां के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी नाम के ही ब्रांड ने बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तक एनडीए को प्रचंड जीत दिलाई है। मोदी मंत्र से ही बिहार में एनडीए को 125 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला। बीजेपी ने अकेले 110 में से 74 सीटों पर जीत हासिल की। 215 के मुकाबले बीजेपी को 21 सीट ज्यादा मिली। बीजेपी भले नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ी हो, लेकिन असली नेतृत्व नरेंद्र मोदी का ही था। जब राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी की रैलियों में उमड़ी भीड़ की चर्चा थी, जब कहा जा रहा था कि युवा नेता तेजस्वी यादव एनडीए के विजय रथ को रोक देंगे, तब सिर्फ एक ही नाम का सहारा बचा और वो नाम है नरेंद्र मोदी। इसी नाम को धन्यवाद कहने के लिए दिल्ली दफ्तर पर समारोह हुआ और यहां से नरेंद्र मोदी ने बिहार के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। आज आभार व्यक्त करता हूं महान देश की महान जनता का। मैं आज धन्यवाद अर्पित करता हूं देश के कोटि कोटि नागरिकों का। बिहार चुनाव में अब तक बीजेपी नंबर 2 की खिलाड़ी बनकर खेलती आई, लेकिन इस चुनाव से बाजी पलट गई। केंद्र में ताकतवर होने के बावजूद बीजेपी हमेशा बिहार में नीतीश की छाया में चलती आई।
लेकिन 2020 के चुनाव की अलग कहानी बीजेपी के पोस्टरों पर नजर आने लगी। बीजेपी के चुनावी पोस्टरों से बिहार के पोस्टर बॉय सुशासन बाबू, नीतीश कुमार गायब हो गए। पोस्टर नजर आए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और चुनाव प्रचार में जिक्र आया तो केंद्र सरकार की योजनाओं का। इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये जीत तो मोदी नाम से ही मिली है। बिहार में बाहर आई, एनडीए ने कमाल करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में और देश भर में जिस कदर विश्वास जनता का है, लोग देश की तरक्की चाहते हैं और जो विपक्षी दल नकारा राजनीति करते हैं उसको लोगों ने नकारा है। देश का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा अब देश में चलेगा। बिहार चुनाव में नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के साथ मंच तो साझा किए, उनकी सराहना भी की, लेकिन बीजेपी के पोस्टरों में नीतीश कहीं नजर नहीं आए। उसकी वजह थी कि बीजेपी ने भाप लिया कि अगर नीतीश के नाम पर चुनाव लड़ा गया तो समझो चुनाव हाथ से गया। इस चुनाव की दिलचस्प बात यह था कि मुख्यमंत्री को फ्रंट पे नहीं रखा। यहां तक कि उनकी अपनी पार्टी जेडीयू ने भी नरेंद्र मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ा, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर नरेंद्र मोदी के अलावा चुनाव को कहीं और ले गए तो फिर हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पिछले 6 साल के जो गरीबों के, महिलाओं के लिए किए गए काम हैं, उन्हीं पर चुनाव को फोकस रखा गया। अक्सर बिहार में कई इलाकों में मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं के स्लोगन सुनने को मिलते थे। यही वजह रही कि एनडीए नेताओं ने इसे भांप लिया और केंद्र सरकार की योजनाओं और पीएम मोदी का नाम लेकर वोट मांगे जाने लगे। बाद के 2 चरण के चुनाव में पीएम मोदी ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं को ही गिनाना शुरू कर दिया था। लालटेन काल का अंधेरा अब छट चुका है, लेकिन बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली, एलईडी बल्ब की है। पहले अस्पताल में एक डॉक्टर का मिलना मुश्किल था, अब जगह जगह मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी सुविधाओं की आकांक्षा है। जंगल राज के युवराज जिस भी सभा में नरेंद्र मोदी बोले, उन्होंने सुशासन की बात दोहराई, केंद्र सरकार की योजनाओं का हवाला दिया और बिहार को बार बार वो अतीत याद दिलाया जिसे जंगल राज कहा जाता था। उन्होंने याद दिलाया कि लालू राज में अपहरण, हत्या, फिरौती जैसे अपराध की कलम से अराजकता का अर्थशास्त्र लिखने वालों ने कौटिल्य की धरती का गौरव कैसे मिटा दिया था। अराजकता और अव्यवस्था के किस दल दल में धकेल दिया, ये आप में से अधिकांश ने अनुभव किया है। आज भी बिहार की अनेक समस्याओं की जड़ में 90 के दशक की अव्यवस्था है, कुशासन है। नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से बिहार की अस्मिता, बिहार के गौरव के मुद्दे को उठाया। देखते ही देखते बिहार में सत्ता विरोधी लहर की बजाय मोदी लहर चलने लगी। बिहार में प्रधानमंत्री की 3 चरणों में 12 रैलियां हुई। इनमें से 6 रैलियों में नीतीश कुमार साथ रहे। प्रधानमंत्री ने रैलियों से सुशासन का भरोसा जगाया, साथ ही बिहार को विकासवाद के मुद्दे से भी जोड़ा। हर रैली में मोदी ने लालू के जंगल राज की याद दिलाई, साथ ही राष्ट्रवाद के मुद्दे को बड़ा बनाया। मोदी ने अपने मंचों से राष्ट्रवाद का, नक्सलवाद का मुद्दा बार बार उठाया। एनडीए के विरोध में इन लोगों ने मिलकर जो पिटारा बनाया है, जिसे ये लोग महागठबंधन कहते हैं, उसकी रग रग से बिहार का एक एक नागरिक वाकिफ है। वो लोग जो नक्सलियों को, हिंसक गतिविधियों को खुली छूट देते रहे, आज वो एनडीए के विरोध में खड़े हैं। तमाम सर्वे में दिख रहा था कि महागठबंधन इस बार आसानी से जीत हासिल कर लेगा।
साथ ही नीतीश के खिलाफ भी जनता का गुस्सा था, लेकिन जैसे ही प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, हवाओं का रुख बदलने लगा और नतीजे सभी सर्वे से उलट साबित हुए। नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में 3 दिनों के अंदर 12 सभाएं की और जहां जहां उन्होंने सभाएं की वहां पे लगभग सारी सीटें जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन यानी 2 और पार्टियां उनके साथ थी, उनके सब मिलजुल के सब ने जीत लिया। तो इसी को तो लहर कहते हैं, मोदी लहर थी, इसमें दो राय नहीं है। बिहार के चुनाव में एनडीए के सामने वैसी ही चुनौती थी जैसी बीजेपी और सहयोगी दलों के सामने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में थी। उत्तर प्रदेश में भी 2 राजनीतिक घरानों के 2 युवाओं ने बीजेपी को टक्कर दी थी। बिहार में स्थिति वैसी ही बनी। राहुल गांधी ने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी का हाथ थाम लिया और मैदान में कूद गए। इस जोड़ी पर ही प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर प्रहार किया। एनडीए को दिए आपके एक वोट से ही संभव हो सका है। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है और एक तो जंगल राज के युवराज भी है। आरजेडी और कांग्रेस के गठजोड़ से जातीय समीकरण ऐसे बने कि जिसे तोड़ना नीतीश कुमार के लिए नामुमकिन था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रचार शुरू किया तो बिहार की जनता ने जातिवाद की जकड़ से निकलकर मतदान किया। इस चुनाव के नतीजे से साफ है कि मोदी नाम ने न सिर्फ बिहार की सत्ता और नीतीश का सम्मान बचाया, बल्कि साथ ही बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार की छाया से निकालकर बड़े भाई का दर्जा भी दिला दिया। उनकी अपनी राजनीतिक हैसियत बिहार में बहुत कम हो गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है उनके गठबंधन में, बीजेपी की वजह से मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो। तो नरेंद्र मोदी का जहां तक सवाल है वो तो उनको बना ही रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, गुस्सा है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि थोड़े दिन बाद नीतीश कुमार को कार्यकर्ता दबाव बनाएंगे कि नहीं साहब आप यहां छोड़िए और हमको दीजिए। मोदी राज में ही बीजेपी अपने सबसे सुनहरे दौर की गवाह बनी है। बीजेपी नेता भी समझते हैं कि ब्रांड मोदी बीजेपी की पहचान बन चुके हैं और इस ब्रांड से बड़ा देश में कोई और नेता नहीं। इसीलिए बीजेपी नेता मोदी को धन्यवाद कह रहे हैं। मोदी जी ने जिस तरह की आदर्श स्थापित किए हैं, चिंता की है, तो लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है और लोगों ने सुकून महसूस किया है। जहां तक बिहार का सवाल है, तो बिहार में जनता ने यह माना और जिस तरह से कोरोना काल में गरीबों को खाना खिलाया गया, करोड़ों महिलाओं को अकाउंट में पैसे भेजे गए, हमारे पोस्टल विभाग ने गांव-गांव जाके दवाई पहुंचाई, पेमेंट किया, नीतीश कुमार की सरकार ने भी काम किया और हर गांव में बिजली है, हर गांव में सड़क है, तो मेडिकल कॉलेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो लोगों को एक लगा कि भविष्य का रास्ता प्रदेश सरकार, एनडीए की और नीतीश कुमार, ये नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, इसके साथ ही चलना जरूरी है। ये मोदी मैजिक ही है जो असंभव लगने वाले काम को संभव कर सके। बिहार में विरोधी जिस जीत का भरोसा पाल बैठे थे, वो मोदी मंत्र से ही भ्रम में बदल गई और साथ ही ये साफ हो गया कि मोदी जनता के मन में भरोसा बनकर समा चुके हैं। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। मोदी लहर और केंद्र की योजनाओं के बूते बीजेपी को 74 सीटों पर जीत मिली है। दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद बीजेपी की परफॉर्मेंस आरजेडी से बहुत बेहतर है। हालांकि बीजेपी और एनडीए गठबंधन को चिराग पासवान की एलजेपी ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है और अगर चिराग की पार्टी के चलते वोट न बढ़ते तो एनडीए की सीटें और ज्यादा होती। बिहार में फिर एनडीए सरकार है। बिहार में फिर नीतीश कुमार हैं।
दिल्ली से पटना तक जश्न और बहार है। बिहार चुनाव में सियासी पंडितों के गणित और एग्जिट पोल के समीकरण मोदी लहर में ध्वस्त हो गए। माना जा रहा था कि 15 साल की नीतीश सरकार की सत्ता विरोधी लहर तेजस्वी को कुर्सी तक पहुंचाने में सबसे कारगर फैक्टर बनेगी, लेकिन मोदी फैक्टर ने महागठबंधन खेमे की इस उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि मौजूदा भारतीय राजनीति में मोदी मंत्र हर फैक्टर पर भारी है और ये जीत का सबसे कारगर मंत्र है। बिहार चुनाव के नतीजों ने नीतीश कुमार को चौथी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया है। इन चुनावी नतीजों से भारतीय राजनीति के कई नए समीकरण भी सामने आए हैं। अब ये बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि जो बीजेपी कभी बिहार में छोटे भाई की भूमिका में होती थी, वो अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है और अब बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देखी जा सकती है। बिहार चुनाव के नतीजों को पहली नजर में देखा जाए तो आरजेडी नंबर 1 पार्टी है और बीजेपी नंबर 2 की हैसियत में है, लेकिन इन्हीं आंकड़ों पर जब बारीकी से नजर डाली जाती है तो तस्वीर उलट जाती है और बीजेपी आरजेडी से कई गुना बड़ी पार्टी बन जाती है। बीजेपी का ये कद छिपा है चुनावी गणित में। इस गणित को समझने के लिए पहले एक नजर डालते हैं 2020 के चुनावी नतीजों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। चुनावी नतीजों के मुताबिक आरजेडी को 75 और बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, जबकि जेडीयू ने 43 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के खाते में 19 सीटें आई हैं और चिराग पासवान की एलजेपी को महज 1 सीट पर जीत हासिल हुई है, जबकि ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती हैं। इन नतीजों के मुताबिक आरजेडी को बीजेपी से महज 1 सीट ज्यादा मिली है और इस तरह वो राज्य की नंबर 1 पार्टी बन जाती है। लेकिन अब तस्वीर के दूसरे पहलू पर नजर डालिए, जिसमें बीजेपी बिहार की नंबर 1 पार्टी नजर आती है, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने महज 110 सीटों पर ही चुनाव लड़ा, जबकि आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। सिर्फ 110 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद बीजेपी 74 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही, जबकि 144 सीट यानी बीजेपी से 34 ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली आरजेडी बीजेपी के मुकाबले सिर्फ 1 सीट ज्यादा जीतने में कामयाब हो सकी। इस तरह जीत का प्रतिशत देखा जाए तो बीजेपी का जीत का प्रतिशत 67.3 रहा, जबकि आरजेडी का महज 52। इन आंकड़ों से जाहिर है कि बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन आरजेडी से कहीं ज्यादा बेहतर है। इस जीत प्रतिशत की वजह से बीजेपी को बिहार में गठबंधन का बड़ा भाई तक कहा जा रहा है। हालांकि बीजेपी नेता का यही कहना है कि गठबंधन आपसी तालमेल का मामला है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बड़े और छोटे भाई नहीं होता है, गठबंधन में समान रूप से मित्रता होती है। मैं बराबर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी के बाद दूसरा बिहारी अगर कोई है तो नरेंद्र बिहारी है। अब हम कहते हैं कि नरेंद्र बिहारी ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया। बिहार में बीजेपी का प्रदर्शन इस बात को भी साबित करता है कि उसने राज्य में अपनी जड़ें और मजबूत कर ली हैं। इसका अंदाजा पिछले चुनाव के आंकड़ों को देखकर लगाया जा सकता है। आरजेडी ने भले ही इस बार राज्य की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल किया हो, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि उसका प्रदर्शन 2015 के चुनाव से भी खराब रहा है। 2015 में आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 80 सीटें जीती थी, जबकि 2020 में उसने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा और 75 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई। इस तरह 2015 के मुकाबले आरजेडी की 5 सीटें घट गई हैं। वहीं बीजेपी ने 2015 के चुनाव में 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2020 में उसने 74 सीटें जीती, जबकि इस बार चुनाव सिर्फ उसने 110 सीट पर ही लड़ा था। बीजेपी और एनडीए गठबंधन की आंकड़ों में जो सीटें नजर आ रही हैं, ये आंकड़ा इससे भी कहीं बड़ा हो सकता था अगर एनडीए में शामिल चिराग पासवान की पार्टी अलग चुनाव न लड़ती। और चुनाव परिणाम बता रहे हैं कि बिहार में एलजेपी ने वोट कटवा की भूमिका निभाई है। चुनाव परिणाम को बारीकी से देखा जाए तो बिहार की 23 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार बेहद कम वोटों से हारे। इन सभी 23 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार जितने वोटों से हारा, उससे ज्यादा वोट एलजेपी के उम्मीदवार को मिल गए।
इससे साफ है कि अगर एलजेपी अलग होकर चुनाव न लड़ती और वो गठबंधन में बनी रहती तो एनडीए की 23 सीटें और बढ़ सकती थी, और अगर ऐसा होता तो आरजेडी बिहार में 50 सीटों के आसपास ही सिमट सकती थी। चिराग पासवान जहां जहां लड़े तमाम ऐसी सीटों में उनको हजारों वोट मिले, लेकिन वहां से आरजेडी जीत गई। इसका सीधा नतीजा यह है कि उन्होंने घोषित रूप से जेडीयू का और कहीं कहीं बीजेपी का भी नुकसान किया, और अब उनका राजनीतिक भविष्य इस आकलन पर निर्भर करेगा कि उन्होंने गठबंधन, अपने एनडीए गठबंधन का कितना नुकसान किया। बिहार चुनाव में अगर एलजेपी ने अलग चुनाव लड़कर एनडीए को नुकसान पहुंचाया तो वहीं राहुल गांधी का साथ लेना तेजस्वी को महंगा पड़ गया। कांग्रेस का प्रदर्शन इतना बुरा रहा कि उसने महागठबंधन को जादुई आंकड़े से बहुत दूर कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस का हाल 2015 के मुकाबले और भी बुरा हो गया है। कांग्रेस 2015 में महागठबंधन में शामिल थी, लेकिन उसने सिर्फ 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि 2020 में उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 19 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस का यह प्रदर्शन भी महागठबंधन की हार का एक अहम वजह मानी जा रही है और इसे कांग्रेस के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। ये सही है कि जो पिछला चुनाव हुआ था 2015 में, उसमें हमने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीत के आए थे। स्ट्राइक रेट जो आप लोग करते हैं उसके हिसाब से अच्छा था, लेकिन अब की बार 70 सीटों पर चुनाव लड़े था और 19 सीटें हम जीत पाए। ये इसमें कहेंगे कि स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, हम इसको स्वीकार करते हैं, अच्छी तरह स्वीकार करते हैं। एनडीए को अगर एलजेपी ने नुकसान पहुंचाया तो महागठबंधन को कांग्रेस ने सत्ता तक पहुंचने से रोक दिया। फिलहाल चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इससे ये पूरी तरह साबित होता है कि भारतीय राजनीति में फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी का कोई तोड़ नहीं है। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।